जया तंत्र मंत्र केंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं क्रोध शांति साधना, क्रोध शांति मंत्र साधना। क्रोध से ना जाने कितने नुकसान होते हैं। क्रोध से घर में तोड़ फोड़ लोग कर देते हैं। क्रोध से लोग आत्मघात तक कर लेते हैं। क्रोध से यानी क्रोध में ही आकर दूसरे को लोग मार भी देते हैं और अकाड़ मार देते हैं। कभी कभार छोटी छोटी बातों में इतना क्रोध आ जाता है कि लोगों की जान तक लेने को लोग तैयार हो जाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं क्रोध साधना यानी क्रोध शांति साधना आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें। आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट भी कर दिया करो मेरे प्रिय भाई बहनों, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और आपकी बुद्धिमत्ता का भी परिचय मिल सके कि इस भाई ने या इस बहन ने क्या कमेंट की है। तो मैं आपको क्रोध समन यानी क्रोध निवारण, क्रोध नाश की साधना, क्रोध शांति साधना मैं आपको बताऊंगा। आप करिए साधना और इस साधना से आप अपना भी क्रोध शांत कर सकते हैं। और जैसे कोई आपके घर में है, कोई आपका दोस्त है, कोई आपके पड़ोस में है, कोई आपका रिश्तेदार है और बहुत ज़्यादा उसको अगर क्रोध आता है, तो उसके लिए भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं और उसका क्रोध शांत कर सकते हैं, यानी क्रोध ना आए ज़्यादा। क्रोध से ही बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो इसलिए क्रोध समन यानी क्रोध शांति बहुत ही परम आवश्यक है। और आज के दौर में खान पान रहन सहन दूषित है, इसलिए क्रोध बहुत ज़्यादा लोगों को आता है। कुछ लोग टेंशन के कारण बहुत क्रोधी बन जाते हैं। कुछ लोग जन्म से ही क्रोधी होते हैं खान पान दूषित होने के कारण। धूम्रपान करने से भी बहुत क्रोध आने लगता है। गर्म भोजन करने से, मांसाहार करने से भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है बहुत ज़्यादा। और तामसी भोजन तो अधिकांश लोग करते ही हैं और तामसी भोजन से क्रोध बहुत जल्दी पनपता है। तो इसलिए क्रोध समन मंत्र का प्रयोग करें और परहेज भी करें। जो क्रोध बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उनसे परहेज करें, जैसे तामसी भोजन, धूम्रपान, मांसाहार, इन सब से परहेज भी करना चाहिए। और ये पवित्र साधना है। मांसाहारी और शराब पीने वाले को ये साधना सफल नहीं हो सकती। ये साधना उसी को सफल होगी जो पूर्ण शुद्ध शाकाहारी, पूर्ण शुद्ध पवित्र है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया, अगर आपको परायों ने धोखा दिया, आप मुझे एक बार अवश्य आजमाएं। मैं आपके साथ हूँ। मैं सच्चा प्रेम, सच्चे विश्वास पात्र लोगों को ढूंढता रहता हूँ और उनका साथ भी देता हूँ जो मुझे विश्वास पात्र मिल जाते हैं। कुछ तो आज के समय में ऐसे मित्र और ऐसे विश्वासघाती लोग होते हैं जो कि अपने को बहुत ज़्यादा चतुर समझते हैं और चतुर नहीं होते बल्कि वो चालाक होते हैं, जो कि उनके साथ कितना भी अच्छा कर दो तब भी वो उसका बदला अच्छाई से नहीं देते। तो खैर कोई बात नहीं, मैं निराश नहीं हूँ। दुनिया में ढूंढता रहूँगा अच्छे और विश्वास पात्र और सच्चे प्रेम करने वाले लोगों को। मैं हमेशा ढूंढता रहूँगा और मिलेंगे भी ईश्वर की कृपा से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप मानवतावादी हैं, अगर आप दूसरे का भला करना चाहते हैं, तो आप मुझसे अवश्य जुड़ें। मेरा संगठन है कृष्णा दल, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप हमारे कृष्णा दल में सदस्य बने और अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी सिद्धि साधना सीखने के लिए, तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे फ़ोन कर सकते हैं। और अगर आप अध्यात्मवादी हैं या मानवतावादी हैं या देशभक्त हैं, ईश्वर भक्त हैं, तो भी आप मुझसे अवश्य जुड़ें। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। क्रोध समन साधना मैं दे रहा हूँ, लीजिए। लेकिन
कोई भी साधना बिना गुरु के सफल नहीं होती। इस साधना की दीक्षा हमसे लेना परम आवश्यक है। जो जिस गुरु के मंत्र होता है, जो जिस गुरु ने दिया, उस गुरु को उसका विधान मालूम होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमसे लेना आवश्यक है। अगर कोई और इस मंत्र का विधान जानता है, उससे आप ले लो दीक्षा, लेकिन पूरा विधि विधान होना चाहिए। क्रोध शमन यंत्र भी रखा जाएगा सामने, यंत्र, और जप किया जाएगा। इस मंत्र का जाप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें, सफ़ेद आसन पर या पीले आसन पर, और रुद्राक्ष की माला से या स्फटिक की माला से या सफ़ेद हकीक की माला से या सफ़ेद चंदन की माला से इस मंत्र का जाप करें। और जाप का दशांश हवन कर दें, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन कर दें। जाप इसका 1.25 लाख करना चाहिए, कम से कम 1.25 लाख। और दशांश मार्जन का दशांश ब्राह्मणों को भोजन करा दें, या ब्राह्मण स्त्रियों को या ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर इसका प्रयोग करें। प्रयोग में बताऊंगा कैसे होता है इसका प्रयोग। इसके कई प्रयोग हैं, एक प्रयोग नहीं है इस मंत्र के। आप यानी ऑलराउंडर बन जाएंगे क्रोध शांति करने के मामले में, इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद। क्रोधी से भी बड़ा क्रोधी, उसका भी आप क्रोध शांत कर सकते हैं इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद। सिद्धि हो जाएगी इस मंत्र की, आप सिद्ध पुरुष बन जाएंगे इस मंत्र के। तो ये मंत्र भाई बहन कोई भी सिद्ध कर सकता है, और किसी भी जाति का हो, कोई दिक्कत नहीं, सिद्ध कर सकता है। जब जाप करेंगे तो देसी घी का दीपक जलेगा जब काल में, और पंचमेवा का प्रसाद रखेंगे, और सफ़ेद मिठाई का प्रसाद जरूर रखेंगे, खोया की सफ़ेद मिठाई का, दूध से बनी हुई। और जप करें। अगर ये जप नीम वृक्ष के नीचे किया जाए, या पीपल वृक्ष के नीचे किया जाए, या केला वृक्ष के नीचे किया जाए, या बट वृक्ष के नीचे किया जाए, या बेल वृक्ष के नीचे किया जाए, तो अतिशीघ्र फल देता है। या तुलसी माता के सामने किया जाए, तुलसी माता के सामने, तो भी बहुत जल्दी फल देता है। अगर ऐसा संयोग नहीं है तो आप घर में अपने कर सकते हो, हर जगह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर जलाशय के सामने पास में ये मंत्र किया जाए जब, तो भी बहुत ज़्यादा फल देता है। तो मैं मंत्र भी दूंगा। ये मंत्र बहुत छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अद्वितीय प्रभाव है। अगर चाहे ग्रह के कारण क्रोध हो, चाहे अशुद्ध खान पान के कारण क्रोध हो, चाहे टेंशन के कारण क्रोध हो, चाहे भूत प्रेत बाधा के कारण क्रोध हो, क्रोध शमन करेगा ये मंत्र, क्रोध शांति करेगा ये मंत्र, ऐसा है। और ये साधना अभी तक YouTube पर मुझे कहीं नहीं ये मंत्र मिला, किसी ने डाला हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी जानकारी में जितने चैनल हैं अभी तक किसी ने नहीं डाला ये मंत्र, जो मैं आज दे रहा हूँ मंत्र आपको। मंत्र लीजिए। ओम शांते प्रशांते सर्वक्रोधो प्रशमनाय स्वाहा। ओम शांते प्रशांते सर्वक्रोधो प्रशमनाय स्वाहा। इसी मंत्र का अगर प्रभाव और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो फिर इस तरीके से कर सकते हैं। ओम ह्राम ह्रीम ओम शांते प्रशांते सर्वक्रोधो प्रशमनाय स्वाहा। ओम ह्राम ह्रीम ओम शांते प्रशांते सर्वक्रोधो प्रशमनाय स्वाहा। इस तरीके से भी कर सकते हैं इस मंत्र को। और ये मंत्र बहुत गजब का काम करता है, और भी कई शांति करता है, और भी कई चीज़ों को शांत करता है, केवल क्रोध ही नहीं, और भी कई प्रकार की शांति देने वाला ये मंत्र है। तो जप लीजिए और उठाइए लाभ इस मंत्र से। और इसके प्रयोग जरूर मुझसे पूछ लेना, क्योंकि इसके कई प्रयोग हैं। इसकी दीक्षा भी लेके जपेंगे तभी फायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।